दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान को फिर खून में नहला दिया। मस्तूक में मस्जिद के करीब खुदकुश धमाका, डीएसपी समेत 40 अफराद जाम बहक, 50 से ज़ायद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूक के मुताबिक धमाका मदीना मस्जिद के करीब हुआ। तर्जुमान CTD का कहना है मस्तूक में होने वाला धमाका खुदकुश था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के बाद कोयटा समेत दीगर शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगूर। हंगू में भी खुतबा जुमे के दौरान मस्जिद में धमाका, 3 नमाजी शहीद, 12 जख्मी। धमाके से थाने के अंदर मस्जिद शहीद। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में एक हमलावर मस्जिद से बाहर हलाक हुआ। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। फायरिंग की आवाज सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब। दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में घुसने में कामयाब हुआ। मस्जिद के अंदर 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की धमाकों की मजम्मत, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम का धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाम बहक अफराद के लिए दुआए मगफिरत, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। निगरान वजीर आला सिंध, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मजम्मत, कहा हमारी हमदर्दियां शुहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। गवर्नर पंजाब की भी जानिब से धमाकों की मजम्मत। गवर्नर सिंध ने कहा दहशत गर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्द दुनिया और आखिरत दोनों में जहन्नुम का ईंधन है। शहबाज शरीफ ने कहा मसाजिद को निशाना बनाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की काविश और कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ की भी मजम्मत। बलोचिस्तान के अवाम बहादुर और निडर हैं, बुज़दिलाना हमले उन्हें मरूब नहीं कर सकते। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं अहले बलोचिस्तान ने हमेशा बदअमनी के दाई अनासिर को अपने जज्बे से शिकस्त दी है। वाक़ई में शहीद होने वालों के अहले खाना का गम रियासत का गम है। बेगुनाहों के खून से रंगे हाथ काट दिए जाएंगे। दहशत गर्द अनासिर किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों से निमटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। दहशत गर्दी का मकसद बलोचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद ज्यादा हो सकती है। धमाके में मुलव्विस अनासिर और उनकी पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान आहनी अज़्म से लड़ रहा है। मरियम नवाज का अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा कौम को अपनी अफवाज और शुहदा पर फख्र है। दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने अजीम तरीन कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों के हमले काबिल मजम्मत हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश। दिफाई माहिरीन का कहना है ईद मिलादुन नबी के मुकद्दस मौके पर मासूम और निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाने वाले ना तो मुसलमान हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी। हमारा अजली दुश्मन जो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता है, दहशत गर्दी के वाक़ियात करवाकर हमारी और दुनिया की तवज्जो अपनी अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से हटाना चाहता है। कनाडा में सिखों को कत्ल करने में इंडियन हुकूमत और इसके अलावा बराह रास्त मुलव्विस हुए गए, जिसकी वजह से वो दुनिया में एक दहशत गर्द स्टेट कहलाए जा रहे हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि TTP, दाइश वगैरह को डॉलर्स देकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाने जैसे इकदामात उठाने पर मजबूर किया जाता है। आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मिलाद के जुलूस, मसाजिद, घर, गलियां, शाहराहें और बाजार भर की कुमकुमों से मुनव्वर। मुख्तलिफ इलाकों को नालेन मुबारक और सब्ज परचमों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर न्याज और लंगर का एहतमाम, हर तरफ रहमत की बरसात। फजा दुरूद और सलाम से मुअत्तर, हर सू महाफिल नात, कसीदा बुर्दा शरीफ और मिलाद शरीफ की महाफिल। बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर। शहर शहर, करिया करिया जुलूस और रैलियां। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जुलूस। मुसलमानों और मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान भाईचारे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशअल राह बनाएं। सदर मुमलिकत और निगरान वजीर आजम का जश्न ईद मिलादुन नबी पर कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन दिन है। आपकी तालीमात हमागीर और आफाकी हैं, इंसानियत के लिए रहनुमाई का एक लाजवाल जरिया है। हुजूर पाक की तालीमात दौर हाजिर समेत रहती दुनिया तक दरपेश बेशुमार चैलेंजेस का हल पेश करती हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें इंसाफ और सुलह रहमी का दर्स मिलता है। नबी पाक की जिंदगी हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत की ताबिंदा मिसाल है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। मुल्क में अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा।
IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात और इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद कार में बेहतरी लाकर मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो सके। उनका कहना था कि जुलाई में IMF मुआहदे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आजादाना तिजारत का मुआहदा तय पा गया। वजीर तिजारत और GCC के सेक्रेटरी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वजीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज और GCC के सेक्रेटरी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर अमीर मुल्कों का पाकिस्तान से मुआंदाना रवैया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी बोल उठे। कहा, अमीर ममालिक की पाकिस्तान को दी गई ज्यादातर इमदाद कर्ज की सूरत में थी। तबाहकुन सैलाब से बहाली में पाकिस्तान की भरपूर मदद की जाए। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान ग्रीन हाउस के 1% से भी कम अखराज का जिम्मेदार है। इसे मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आफात 15 गुना ज्यादा झेलना पड़ती हैं। नैब हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी जेलों में नैब केसेस चलते रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, नैब केसेस के खुलने के बाद PTI और हम एक ही सफ में हैं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ताखीर पर तशरीह करना अदालतों का काम है। हमारा अपना मंशूर है। अभी तक किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। हल्का बंदियों पर जहां जरूरी हुआ एतराजात उठाएंगे। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, आए सियासत में हिस्सा लें। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। एजाजुल हक ने कहा, उम्मीद है अगले इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। डॉलर की कीमत में कमी होगी तो मईशत बेहतर होगी। तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मईशत को मजबूत करना चाहिए। शाफे हुसैन बोले, बढ़ते हुए बिजली बिलों से मुतालिक भी इकदाम करने चाहिए। पंजाब काबीना का हंगामी इजलास। सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद JIT की तश्कील देने का फैसला वापस कर लिया गया। पंजाब काबीना ने लाहौर में मजीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में मजमूई तौर पर अब तक 9 तहसीलें हो चुकी हैं। नए अजला के क़याम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर 3 अक्टूबर को फुल कोर्ट बेंच केस की समाअत करेगा। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस और टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। पंजाब में आशोबे चश्म का वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे के दौरान 15,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा बहावलपुर में 3,324 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 1,827 जबकि मुल्तान में 1,217 मरीजों का इजाफा। लाहौर में 916 और रावलपिंडी में 242 नए मरीज। सूबा भर में मुतासर अफराद की तादाद 3,79,690 हो गई। FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उम्रा वीजे पर भीख मांगने के लिए जाने वाली 16 ख्वातीन गिरफ्तार। कुसवाल के ट्रैवल एजेंट अनवार और गुलाम नाजुक ने उन्हें सऊदी अरब बुलवाया था। उम्रा वीजा के दौरान जमा होने वाली भीख एजेंट लेता। शिकारपुर कौमी शाहराह पर पुलिस ने घोटकी से बलूचिस्तान स्मगल किए जाने वाले 3 चीनी के ट्रक पकड़ लिए। 2400 चीनी की बोरियां बरामद। पुलिस के मुताबिक हर ट्रक 800 चीनी की बोरियों पर मुश्तमिल है। चीनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से अफगानिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। खनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। बालाई वस्ती पंजाब में आंधी और तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान।